डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह के जयवंत नाम में आपको मेरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। धन्यवाद आप जो हमारे इस YouTube के सेवकाई में सहयोग दे रहे हैं और इन संदेशों को आप सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। जरूर इन संदेशों को सुने और दूसरों के साथ भी साझी करें ताकि वे भी आशीष पाएं। हमें सिर्फ आशीष पाने के लिए ही नहीं बुलाया गया है, आशीष का कारण होने के लिए भी हमें बुलाया गया है। इसलिए जब आप इस सेवकाई से आशीषित होते हैं, आप इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी साझी करें ताकि वे भी आशीषित होने पाए। मसीही जीवन में हम निरंतर जो एक सवाल का सामना करते हैं और वो ये है, कई बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी समस्याओं के बीच में, बीमारी में, क्लेश में, निंदा के बीच में, सताव में जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर नहीं दे रहा है। और कई बार जब ये लंबे समय तक होता है तो हमारे मन ही मन में ये सवाल उठने लगते हैं, कहीं परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया है, कहीं परमेश्वर ने मुझे भुला तो नहीं दिया। हम जानते हैं कि लोग हमें दुनिया में भूल जाते हैं, हमारे अपने हमें भूल जाते हैं, हमारे दोस्त मित्र, कई बार हमारे जो परिवार के रिश्तेदार हैं वे भी हमें भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलता। लेकिन कई बार हमारे कड़वे अनुभवों के कारण या हमारी समस्या के बीच में जब हम प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं पाते तो हमें लगता है कि शायद परमेश्वर भी मुझे भूल गया है। इसलिए भजनकार 13 भजन संहिता में वो इस प्रकार कहता है, पहले पद में, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। दाऊद इस भजन को लिखने वाला है और दाऊद यहाँ पर एक बड़ा सवाल करता है, प्रभु के सामने बड़ा सवाल रखता है और वो ये है, परमेश्वर क्या तू सदैव के लिए मुझे भूला रहेगा। दाऊद जीवन की ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है और उसके मन के अंदर ये सवाल आता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे भुला दिया है, परमेश्वर ने मुझे भुला दिया है। इस भजन संहिता में 13 में वो बार बार ये सवाल करता है, कब तक, कब तक, कब तक। शायद आप भी आज मुझे सुनने वाले भाई बहन, परिवार, जवान, आज शायद आप भी आपके जीवन में ऐसे एक मोड़ पर होंगे, यहाँ पर आप ये सवाल आपके सामने हो और आपके जीवन में ये सवाल हो, परमेश्वर कब तक तो मुझे भूला रहेगा, तो कब तक मुझे भूला रहेगा, तो कब मुझे याद करेगा। परमेश्वर हमें याद करता है, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे बुला दिया है। मैं वचन से आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, उसके दूसरे अध्याय के 24 और 25वें पद में इस्राएली लोग अब मिस्र में हैं और वहां पर वो 70 लोग थे जो गए याकूब के साथ, लेकिन अब वहां पर वो एक बड़ी जाति के रूप में बदल गए हैं। उनकी पीड़ाएं बढ़ने लगी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय के आखिर में आप पढ़े, उनकी पीड़ाएं बढ़ने लगी, उनके क्लेश बढ़ने लगे, उनकी समस्याएं बढ़ने लगी, उन्हें और सताया जाने लगा, दबाया जाने लगा, उनके ऊपर और प्रेशर डाले जाने लगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। बाइबल बताती है, उसकी 23वें पद में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकारने लगे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। ये आहें भर भर कर रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि उनकी पीड़ाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी मिस्र में। लेकिन बाइबल बताती है उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई परमेश्वर तक तो पहुंची, लेकिन परमेश्वर तक पहुंचने के बाद क्या हुआ वो 24 और 25 आयत में हम देखते हैं। 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है आप लंबे समय से आप एक समस्या से, आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं और आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु कब मेरी प्रार्थना का जवाब, प्रभु कब मेरी समस्या का हल होगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर आपके चिल्लाने को सुनता है और वो आपके कराहने को सुनकर वो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब देने जा रहा है।
लिखा है परमेश्वर ने उनके कराने का सुना, और आगे लिखा है अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। उसने वाचा को याद किया, उसने वाचा को याद किया। परमेश्वर ने सिर्फ उनकी प्रार्थना को सुना ही नहीं, लेकिन उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ उसने वाचा जो बांधी थी उसे भी उसने याद किया। याद रखिएगा, अब्राहम मर चुका है, इसहाक मर चुका है, याकूब मर चुका है, लेकिन परमेश्वर जिसने वाचा बांधी थी वो नहीं मरा है, वो जीवित है। इसलिए नए नियम में यीशु मसीह ने कहा वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जिसने आपको वायदे दिए हैं। हो सकता है जिस प्रभु के दास के द्वारा आपने नबूवत सुनी, जिस प्रभु के दास के द्वारा आप उत्साहित हुए, जिस प्रभु के दास के द्वारा आपको प्रभु का वायदा मिला, याद रखिएगा वो प्रभु के दास, वो प्रभु के जन इस दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने वायदे दिए हैं वो वायदे देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, वो वायदों को पूरा करेगा। उसने अपने किए हुए वायदों को याद किया, उसने जो वायदे किए हैं, परमेश्वर वायदों को देता है और वायदों को पूरा करता है, उसने स्मरण किया। और तीसरी बात लगी है, परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर दृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें देखा, परमेश्वर ने उन्हें देखा। परमेश्वर देखता है, आपकी अवस्था को परमेश्वर देखता है, आपकी परिस्थिति को परमेश्वर देखता है, आपके सिचुएशन को परमेश्वर देखता है। शायद आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, आपके पीड़ा में, आपके बीमारी में शायद हो सकता है आप आज बीमारी के बिस्तर पर होंगे, आप निराशा की परिस्थिति में होंगे, आप शायद दुख से जाकर होकर जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि वो आपको देखता है, वो आपको सुनता है, वो आपको याद करता है अपने वायदों को आपके जीवन के प्रति, और वो आपको देखता है। और आगे लिखा है उसने चित्त लगाया है, उसने उन पर चित्त लगाया है। यहां पर देखिए, परमेश्वर उनके चिल्लाहे को, उनकी आहें सुनकर परमेश्वर 4 कार्य यहां पर करता है। वचन बताता है स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान परमेश्वर, उनके प्रभु का वचन ये हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर ने सुना अपने कानों से, परमेश्वर ने स्मरण किया, उसने याद किया, परमेश्वर ने दृष्टि की, उसने अपनी आंखों से उनकी अवस्था को देखा और उसने चित्त लगाया। वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को भी वो सुनेगा। आप ये आपके अंदर हो सकता है आज ये सवाल हो, परमेश्वर क्या आपने मुझे बुला दिया है, क्या तू मुझे याद नहीं करेगा? लेकिन भजनकार इस्राएलियों की परमेश्वर ने सुधि ली और परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आया। मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आता है। 3रे अध्याय में ही परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है कि वो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लेकर आए। सुनिए, आपकी समस्या का हल आपके जीवन में आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है, आपकी चंगाई आ रही है, आपकी आशीष आ रही है, आपके परिवार में बरकत आ रही है। इसलिए आप निराश मत होइए, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। और भजनकार 13 भजन संहिता में भी, यद्यपि उसने कब तक के साथ उसने शुरू किया, लेकिन उस भजन संहिता के अंत में हम देखते हैं वो भजनकार इस प्रकार कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है, उसने मेरी भलाई की है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है He has dealt bountifully with me। परमेश्वर ने मेरे जीवन में उपकार किए हैं, भलाइयां की है। सुनिए, शायद आज आपका दिन, शायद आज ये जो परिस्थिति है, समय है, शायद आपके मन में ये सवाल हो, आपके जीवन में एक बड़ा सवाल है, क्या परमेश्वर सदैव मुझे भूला रहेगा? क्या परमेश्वर ने मुझे सदैव के लिए भूल दिया है, बुला दिया है? लेकिन प्रभु कहता नहीं, वो आपको भूला नहीं है। उसने आपको वो आपको याद करता है और वो आपको याद करेगा जब प्रभु आपको याद करता है। भजन संहिता में लिखा है गॉड हैज रिमेंबर्ड अस टू ब्लेस अस। परमेश्वर जब आपको याद करता है वो आशीष देता है। नूह को उसने याद किया, परमेश्वर आपको याद करता है, याद करेगा।